Okay, students. Good morning to all. Good morning, ma'am. First of all, open your books. Good morning, ma'am. Lesson number 6, and the name of the chapter is diseases. Okay, and that is in page number 76. Opened. Yes, ma'am. Okay. Now, first of all, in this chapter, we will discuss about what are the diseases. Okay, what are the diseases? How many types of diseases and how these diseases infected our body. कि ये जो diseases जो है ये हमारी बॉडी में कैसे इफेक्ट जो है वो कर रही हैं. ओके, ठीक है, ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो समटाइम्स व्हेन यू आर नॉट फीलिंग वेल यू विजिट द डॉक्टर. अब देखो कुछ टाइम ऐसा भी होता है कि हम जो है वो प्रॉपर हमारी बॉडी जो है वो फील नहीं करती है, अच्छा नहीं फील करती है, और उस टाइम हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं. अब डॉक्टर जो है या तो हमें फर्स्ट ट्रीटमेंट देता है कि अगर कोई भी जैसे हमें फीवर है तो हमें वो मेडिसिन देगा, इंजेक्ट करेगा, इंजेक्शन लगाएगा, या फिर आफ्टर दैट अगर फिर भी हम कोई जो है वो उससे हाई डिजीज है तो वो क्या करता है, टेस्ट लेता है. ठीक है. सो any illness which cause disorder in your body and makes you feel sick is called a disease. अब कोई भी जो भी चीज हमारी बॉडी को क्या कर रही है, हमारी बॉडी से को अच्छा फील नहीं हो रहा है और कोई भी फील इलनेस कॉज कर रही है, उस चीज को क्या बोलेंगे हम, डिजीज. ओके. When a person is not fit physically or mentally, we say he or she is suffering from a disease. अब देखो कोई भी पर्सन जब उसको कुछ ना कुछ अपनी बॉडी में फील होता है, उसको प्रॉपर जो है उसकी बॉडी जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं करती है, या फिर उसको कुछ फील हो रहा है, उसको कहीं पेन हो रही है, तो उस टाइम उस चीज उसको क्या है, डिजीज है. उस चीज को क्या बोलेंगे, इज ए डिजीज. Now, causes of diseases. अब diseases के कारण क्या है, causes of diseases. अब देखो मेन कॉज जो है डिजीज का, बीमारी का, आजकल जो है वो क्या है, रेनी सीजन है और हम क्या करते हैं, कुछ भी जैसे वाटर है, टैप्स का वाटर आया, हमने उसको ना तो बॉइल किया ना फिल्टर किया और सीधे पी गए. उससे जो है वो मेन जो है वो दैट इज उसे इंजेक्ट, उससे क्या होगा, गंदा पानी जब हम पिएंगे उसमें जर्म्स होंगे काफी ज्यादा उस वाटर में, और साथ में क्या होगा, हमें जो उनकी बॉडी को क्या होगा, इन्फेक्शन उस वाटर से हो सकती है. There are several causes of diseases. Some diseases are caused due to deficiency of certain essential nutrients in our body, while some are caused due to germs or harmful microorganisms, and some are caused due to the improper functioning of the body organism. अब देखो कुछ जो है वो बीमारियां, डिजीजेस कब लग रही हैं, कैसे हो रही हैं, कि इन्फेक्शन से हो रही है. ठीक है. कुछ जो है वो क्या, कहां से हो रही है, जर्म्स से हो रही है. एंड सम डिजीजेस जब हम अपनी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, जिन भी न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी को जरूरत है प्रॉपर, और हम जो है अपनी बॉडी को फुल न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रहे हैं, उस टाइम भी क्या होगी, डिजीज जो है वो उन क्योंकि वहां पे क्या होगी, लैकनेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगी, न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी. अब देखो अगर फैट्स की हमारी बॉडी को जरूरत है और हम प्रॉपर अपनी डाइट में फैट्स ही नहीं लेंगे, तो उस टाइम क्या होगा, फैट्स की कमी आ जाएगी हमारी बॉडी में, और उसको फिर क्या होगी, वहां से बॉडी को क्या होगी, डिजीजेस जो है वो वहां से लग सकती है. अब देयर आर थ्री कॉजेज ऑफ डिजीजेस. क्या क्या मैंने आपको बताया, एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिजीजेस हो सकती हैं। लैकनेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स से बताया, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मैम आपकी स्क्रीन में जो आप लिख रहे हो मैम वो नहीं। मैम जो मैम ओके ओके ओके, मैम नाउ इज इट क्लियर? यस मैम यस मैम। कर देती हूँ मैं। और थर्ड जो हो सकती है वो इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी ऑर्गेनिजम्स, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग। ठीक है, ये 3 कॉज जो हैं वो बॉडी में क्या कर सकते हैं, बीमारियां जो हैं वो पैदा या फिर इंक्रीज जो है डिजीजेस जो है वो हो सकती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से हो सकती हैं, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट से हो सकती हैं, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी ऑर्गन्स। अब तीनों को हम वन बाय वन जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, यहां तक बेटा पता लगा डिजीजेस का? Tell me yes or no. यस मैम यस मैम। तो सबसे पहले है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम डिस्कस करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेटा नाम से ही क्लियर है, माइक्रो होता है स्मॉल, माइक्रो मींस स्मॉल, एंड ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स तो आगे हमारे जर्म्स जैसे, ठीक है। तो इनको हम डिस्कस करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। सबसे पहले व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि सबसे पहले ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं? मैम ऑर्गेनिज्म आर लिविंग थिंग्स। यस, मैम ऑर्गेनिक्स आर लिविंग थिंग्स। माइक्रो मींस स्मॉल एंड ऑर्गेनिज्म मींस लिविंग थिंग्स, ठीक है। हम जो है हम भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स जो है माइक्रो नहीं है, हम भी ऑर्गेनिजम्स हैं। एनिमल्स हैं वो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो चाहे वो स्मॉल होंगे, चाहे वो लार्ज होंगे, बिग होंगे, वो सभी क्या है, ऑर्गेनिज्म। जो भी लिविंग बीइंग्स होंगे, लिविंग थिंग्स जो भी होंगे वो क्या होंगे, ऑर्गेनिजम्स। अब ऑर्गेनिजम्स के साथ माइक्रो लग गया है, तो माइक्रो मींस स्मॉल और ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जैसे छोटे छोटे जो डस्ट होते हैं, जो जर्म्स होते हैं, जो जिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम अपनी प्रॉपर अपनी आई से, अपनी नेक्ड आई से हम उनको नहीं देख सकते हैं। अब सपोज करो यहाँ पे भी मेरे आसपास या आपके आसपास क्या होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बट उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम अपनी प्रॉपर आई से नहीं देख सकते हैं। Microorganisms are very small living things that cannot be seen with naked eyes. They can be seen only under a microscope. अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप। उस माइक्रोस्कोप की हेल्प से इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप से क्या होता है, जो भी बिल्कुल स्मॉल थिंग्स जो होती है, स्मॉल चीजें जो होती हैं वो हमें लार्ज में दिखाई देती हैं, ठीक है। एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन द सॉइल, वाटर, एयर, फूड एंड वेस्ट एक्सेट्रा। यहाँ पे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो हम उनको देख सकते हैं, बट देखने कहाँ पे हैं, अंडर द माइक्रोस्कोप। The different types of microorganisms are, अब देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया, ये भी अंडर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, वायरस एंड प्रोटोजोआ।
बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोआ। ये जो है ये कहां पे आते हैं, इनकी टाइप्स। These cause different diseases. Some of the diseases caused by these microorganisms are given in the below table. अब देखो बैक्टीरिया से क्या क्या डिजीज हो सकती है। एक तो ट्यूबरकुलोसिस टीबी की डिजीज होती है ये। कलेरा, टाइफाइड फीवर जो होता है वो भी बैक्टीरिया, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया हैं उन्हीं से ही वो इन्फेक्शन होती है, टाइफाइड फीवर एंड टेटनस। वायरस से क्या क्या हो सकता है, कॉमन कोल्ड। अब जैसे किसी को क्या होता है, जैसे वायरस से देखो मेन आजकल सबसे बड़ा क्या है, वायरल डिजीज कौन सी है, जल्दी बताइए बेटा। आजकल सबसे मेन वायरल डिजीज कौन सी है? मैम कोरोना वायरस। यस मैम कोरोना वायरस। किसकी वजह से हो रहा है? थ्रू वायरस। कोरोना वायरस। वायरस की वजह से। वायरस मींस कि किसी को भी एक पर्सन को अगर वो डिजीज है तो थ्रू कोल्ड से, ठीक है, किसी को जुकाम है, किसी को खांसी है, तो वो दूसरे वायरल डिजीज है, वायरस के थ्रू वो दूसरे में इन्फेक्ट हो रही है। एंड कॉमन कोल्ड हो सकता है इसे मम्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, मेजल्स एंड फ्लू, और इसके साथ एक और अटैच हो गया है कोरोना। ओके, नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से क्या हो सकती है, मलेरिया। मलेरिया जो है, मलेरिया फीवर होता है ना, मच्छर के काटने से होता है वो भी किससे होता है, प्रोटोजोआ जो टाइप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। एंड स्लीपिंग सिकनेस, ये जो आगे हमारे इसके अंडर आगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंडर। अब जो है सेकंड स्टडी किया था वो था डिजीज, जो एक तो आ गई ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, दूसरी डिजीज किसके थ्रू, न्यूट्रिएंट्स की वजह से। मैम व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिकनेस? मैम व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिकनेस? पहले तो इसको अच्छे से पढ़िए, पहले प्रोनाउंसिएट करिए इसको, क्या है ये। पढ़ो बेटा, क्या है, इसको प्रोनाउंसिएट करिए। मैम स्लीपिंग सिकनेस। यस, क्या है ये, स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस देखो नाम से ही क्लियर है, स्लीपिंग सोना, मतलब सोने की नींद की बीमारी होती है जिनको, ठीक है। ये जो है ये एक्चुअल में ये फॉरनर डिजीज है। फॉरनर इन द सेंस कि यहाँ पे मैक्सिमम नहीं होती है ये। मींस स्लीपिंग सिकनेस, ये डिजीज जो है ये भी किसकी वजह से होती है, प्रोटोजोआ माइक्रोऑर्गेनिजम्स, ठीक है। लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स करते हैं अब हम डिस्कस, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हमारी बॉडी को जब प्रॉपर डाइट नहीं मिलती है, जिन न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी को जरूरत है वो प्रॉपर उसको नहीं मिल पा रहे हैं, हम अपनी जो भी डाइट है उसमें न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, तो हमारी बॉडी को डाइट में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिलेंगे, फैट्स नहीं मिलेंगे, प्रोटीन जब हमने खाई नहीं तो हमारी बॉडी को कहां से मिलेगी। तो उन सभी की जो कमी है, ठीक है, उससे भी क्या हो सकती है, डिजीजेस हो सकती हैं, उनसे भी बीमारियां हो सकती हैं। तो we all know that our body requires 5 essential nutrients. They are vitamins, minerals, fat, proteins and carbohydrates.
These nutrients help us in growth and maintenance of our body. They also provide energy, help in the smooth functioning of our body. अब देखो जैसे जो 5 न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और 2 बताइए, बोलिए बोलिए जल्दी से। बोलो, और 2 न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? फैट्स का, आप ध्यान से सुनना, मैं पूछूंगी फिर। फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, ये 5 जो हैं ये हमारी बॉडी को, ये न्यूट्रिएंट्स हैं, हमारी बॉडी को इन 5 की जरूरत होती है। कोई भी, अगर देखो इन 5 से हमारी बॉडी को एनर्जी भी मिल रही है, हमारी बॉडी को ग्रोथ एंड मेंटेनेंस की भी उसमें क्या कर रही है, वो हमारी बॉडी में हेल्पफुल कर रहे हैं। अब जैसे अगर हमने प्रोटीन ही नहीं ली, ठीक है, तो मीन्स हमारी बॉडी को प्रोटीन नहीं मिली। अब प्रोटीन नहीं मिली तो हमारी बॉडी को जिस भी हमारे बॉडी पार्ट्स को प्रोटीन की जरूरत है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे, उससे क्या होंगे, फिर डिजीजेस होंगी, ठीक है। So whenever the level of any of the nutrients decreases in our body, we might suffer from its deficiency. Deficiency of one or more nutrients can cause diseases or disorders in our body. पेज नंबर 78 पे है, diseases that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency diseases. अब देखो डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होती है? डेफिशिएंसी डिजीजेस, डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या है कि हमारी बॉडी को सपोज करो प्रोटीन की जरूरत है, ठीक है, बहुत टाइम हो गया है कि हमने अपनी बॉडी को प्रोटीन्स नहीं दिए हैं, ठीक है, 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, 5 मंथ्स हो गए, ईयर हो गए, हमने अपनी बॉडी को प्रॉपर प्रोटीन नहीं दी, तो हमारी बॉडी को तो प्रोटीन नहीं मिली। अब हमारी बॉडी को प्रोटीन की जरूरत है तो वो क्या करने लग पड़ेगी, फंक्शन जो है बॉडी के वो क्या हो जाएंगे, इम्बैलेंस हो जाएंगे। प्रोटीन नहीं मिल रही है उसको, जिस भी पर्सन को प्रोटीन नहीं मिल रही है उसको प्रॉपर उसके जो या तो हेल्थ में या फिर उसकी ग्रोथ में तो क्या होंगे, चेंजेस तो आएंगे, क्योंकि जिस चीज की उसको जरूरत है वो उसको नहीं मिल रही है, काफी टाइम से नहीं मिल रही है, तो उस डिजीज को क्या बोलेंगे, जो चीज जिसकी वजह से हो रही है, काफी टाइम से हो रही है, दैट डिजीज इज नोन एज डेफिशिएंसी डिजीजेस। Okay, that diseases are known as deficiency diseases. Now, goiter. Goiter क्या होता है बेटा, गले में बहुत स्वेल जैसा कर जाता है, गले की होती है ये बीमारी goiter, is caused due to the deficiency of iodine. अब आयोडीन किसमें मिलता है, आयोडीन सॉल्ट में होता है। सॉल्ट जो है हमें बहुत कम भी नहीं लेना है, बहुत ज्यादा भी नहीं लेना है, बहुत ज्यादा होंगे तो उससे ब्लड प्रेशर वो हाई हो जाएगा, बहुत कम लेंगे तो ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा, और क्या हो जाएंगे फिर, अब तो हमें प्रॉपर लेना है, और लेंगे ही नहीं तो क्या होगा, उससे डिजीजेस होंगी, आयोडीन नहीं मिली बॉडी को तो उससे कौन सी डिजीज हो सकती है, goiter डिजीज हो सकती है। Many other diseases are similarly caused due to deficiency of minerals. मिनरल्स की वजह से भी क्या होती हैं, बीमारियां जो है वो होती हैं, ठीक है। चलिए बेटा यहाँ तक आज हम डिस्कस करेंगे, ओके।